चाणक्य एक महान ज्ञानी के साथ साथ अच्छे नीतिकार भी थे। उन्होंने अपनी नीतियों में मनुष्य जीवन को सुखकर बनाने के लिए बहुत सी महत्वपूर्ण बातें बताई है। प्रत्येक मनुष्य चाणक्य की इन बातों को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए। जो भी मनुष्य ऐसा करता है तो वह अपनी जीवन में बड़ी से बड़ी मुश्किल को आसानी से पार कर सकता है। जिस प्रकार स्वर्ण की परीक्षा घिसने, काटने, जलाने और पीटने से होती है, उसी प्रकार मनुष्य की पहचान शील, गुण और कर्म से होती है। स्त्री का गुरु उसका पति है। अतिथि सबका गुरु है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का गुरु अग्नि है और इन सभी वर्णों का गुरु ब्राह्मण है। किसी चीज़ से तब तक भय करना चाहिए जब तक वह आपके सामने न आ जाए। सामने आने पर उस पर बिना प्रवाह के प्रहार करना उचित है। एक ही माता के पेट से और एक ही नक्षत्र में जन्म लेने वाला संतान उसी प्रकार से गुण और शील में समान नहीं होते, जैसे कि बेर के सभी कांटे समान नहीं होते। जिसका जिस विषय वस्तु की आकांक्षा नहीं है, वह उस वस्तु का वह अधिकारी नहीं है। यदि कोई व्यक्ति सौंदर्य प्रेमी नहीं होगा तो सौंदर्य शोभा के प्रति उसकी आसक्ति नहीं होगी। वैसे ही जैसे चतुर व्यक्ति मधुर वचन नहीं बोल पाता और स्पष्ट वक्ता कभी धोखेबाज नहीं होता। मूर्ख पंडितों से, दरिद्र धनियों से, विधवा सुहागिनों से और व्यभिचारिणी स्त्री की कुल धर्म रखने वाली पवित्रता स्त्रियों की शत्रुता रहती है। आलस्य से विद्या नष्ट होती है, दूसरों के जाने से धन से और सेनापति के न रहने से सेना नष्ट हो जाती है। अभ्यास से विद्या, सुशील स्वभाव से कुल, गुणों से भला मनुष्य का पता लगता है। अर्थ से धर्म की रक्षा होती है। निरंतर साधना से विद्या की, मृदु स्वभाव से राजा की रक्षा होती है और पतिव्रता स्त्रियों से घर परिवार की रक्षा होती है। वेद और पांडित्य को व्यर्थ कहने वाले, शास्त्र पर विवाद करने वाले, शांत पुरुषों को अन्यथा कहने वाले इंसान व्यर्थ ही क्लेश उठाते हैं। दान से दरिद्रता का नाश होता है, सुशीलता से दुर्गति का। काम वासना के समान दूसरा रोग नहीं, मोह के समान शत्रु नहीं, क्रोध के समान आग नहीं और ज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं है। यह निश्चित है कि मनुष्य अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही मरता है और अकेला ही नरक में या मोक्ष को पाता है। ब्रह्मज्ञानियों के लिए स्वर्ग तिनके के समान, शूरवीर के लिए जीवन तिनके के समान, इंद्रजीत के लिए स्त्री तिनके के समान है और जिसे किसी भी वस्तु की कामना नहीं है, उसकी दृष्टि में यह सारा संसार तिनके के समान है। विदेश में विद्या ही मित्र होती है, घर में स्त्री मित्र होती है, रोगियों के लिए औषधि मित्र है और मरते हुए व्यक्ति का मित्र उसका धर्म और सत्कर्म है। समुद्र में वर्षा का होना व्यर्थ है, धनिक को दान देना व्यर्थ है और दिन में दीपक व्यर्थ है। बादल के जल के समान कोई दूसरा जल नहीं है और आत्मबल के समान कोई दूसरा बल नहीं है। अपनी आँखों के समान दूसरा प्रकाश नहीं है और अन्न के समान दूसरा प्रिय पदार्थ नहीं है। धनहीन धन चाहते हैं, पशु वाणी चाहते हैं, मनुष्य की स्वर्ग की इच्छा होती है और देवगण की मोक्ष की इच्छा करते हैं। सत्य से पृथ्वी टिकी हुई है, सत्य से सूर्य तपता है, सत्य से वायु बहती है और ये सभी पदार्थ सत्य में ही स्थित है। लक्ष्मी नित्य नहीं है, प्राण, जीवन और संपत्ति स्थिर नहीं है। इन संसार में केवल और केवल धर्म ही स्थिर है। पुरुषों में नाई धूर्त होता है, पक्षियों में कौवा धूर्त होता है, पशुओं में गीदड़ और स्त्रियों में मालिन धूर्त होती है। मनुष्य को जन्म देने वाला, यज्ञोपवीत संस्कार कराने वाला पुरोहित, विद्या देने वाला आचार्य, अन्न देने वाला, भय से मुक्ति दिलाने वाला, ये 5 पिता गिने जाते हैं।